आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हमारी CRM की यूनिट 1 है, फंडामेंटल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप इन बिजनेस ए मैनेजमेंट टूल। ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप क्या होती है? ये रेफर टू द कनेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन ए बिजनेस के बीच और पीपल के बीच या ऑर्गेनाइजेशन के बीच भी जो कनेक्शन है उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो बिजनेस रिलेशनशिप क्या हुआ? इट रेफर टू द कनेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन ए बिजनेस एंड द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद इट। अब वाई इज़ इट अ मैनेजमेंट टूल? अ मैनेजमेंट टूल क्यों है? अर्लियर बिजनेस फोकस्ड ऑन ओनली ऑन सेलिंग। पहले के टाइम में बिजनेस किस पर फोकस करते थे? सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने पर आज के टाइम पर किस पर फोकस करते हैं? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने पर। बाय यूज़ सर्विस सेटिस्फेक्शन रिपीट परचेज रिकमेंडेशन। जब हम खरीदेंगे और उसे यूज़ करेंगे और जो कंपनी हमें सर्विस देगी, आफ्टर सेल सर्विस देगी, हम सेटिस्फाई फील करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वहीं से सामान परचेज़ करेंगे और रिकमेंड करेंगे अदर लोगों को भी। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंक्लूड करता है कि हम अंडरस्टैंड करें कस्टमर की नीड्स को, प्रोवाइड करें क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस, दैन कम्युनिकेट करें रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, इससे क्या होगा? एक रिलेशनशिप मेंटेन होगी। दैन सॉल्विंग कस्टमर कंप्लेन, जो भी कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं उनकी जो कंप्लेंट है उन्हें हम सॉल्व करें, आफ्टर सेल सर्विस हम प्रोवाइड करें। देन बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्डअप करें। देन क्रिएट करें सेटिस्फेक्शन क्रिएट करें। देन एनकरेजिंग रिपीट परचेज, हम उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो रिपीट परचेज करें। देन डेवलपिंग लॉयल्टी को डेवलप करें हम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन बिजनेस। क्या क्या टाइप्स होते हैं रिलेशनशिप में बिजनेस के अंदर? पहला होता है B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर। कैसे? रिलेशनशिप जो भी एक बिजनेस कस्टमर के साथ शेयर करता है उसे कहते हैं B2C रिलेशनशिप। एग्जांपल, एक कस्टमर ने क्लॉथ खरीदे एक रिटेल स्टोर से। देन B2B बिजनेस टू बिजनेस, जो रिलेशनशिप दो बिजनेस के बीच में होता है उसे B2B रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे मैन्युफैक्चर बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम ए सप्लायर, एक मैन्युफैक्चर ने रॉ मटेरियल खरीदा सप्लायर से। देन बिजनेस टू एम्प्लॉयज़ तक, कैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्हें फेयर सैलरी दे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, करियर ग्रोथ में हेल्प करे, कम्युनिकेशन में हेल्प करे, रिकॉग्नाइज़ करे उन्हें, एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचे। तो ये रिलेशनशिप कैसी होगी? बिजनेस टू एम्प्लॉय के बीच में। देन बिजनेस टू सप्लायर, गुड सप्लायर क्या होता है? जो क्वालिटी देता है, टाइमली डिलीवरी करता है, बेटर प्राइस देता है और रिलायबल सप्लाई करता है। तो ये रिलेशनशिप कैसी हुई? बिजनेस टू सप्लायर के बीच में। देन बिजनेस टू डिस्ट्रीब्यूटर कैसे? मैन्युफैक्चर डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर किस पर डिपेंड होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स पर, होलसेलर पर, रिटेलर्स पे, ताकि वो अपने कस्टमर तक पहुंच पाएँ। ये एक चेन होती है। देन बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसमें क्या आ जाता है? हमारा रेगुलेशन, टैक्स आ जाते हैं, लाइसेंस आ जाते हैं, पॉलिसी आ जाती है, कॉम्प्लेंस आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप। ये क्या थे? टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। अब क्या क्या स्टेज आती है रिलेशनशिप के अंदर? ये है हमारा थर्ड टॉपिक, अवेयरनेस। पहली स्टेज है अवेयरनेस। इसमें कस्टमर क्या होता है? अवेयर होता है किसके बारे में? कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में। किसके थ्रू? ऐड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। देन करता है एक्सप्लोरेशन मतलब रिसर्च करना। कस्टमर एक्सप्लोर करता है कंपनी को, रीड करता है रिव्यू जो भी हम देते हैं। देन कंपेयर करता है अलग वेबसाइट से और क्वेश्चन आस्क करता है, क्वेश्चन पूछता है। देन इंटरेक्शन एंड ट्रायल, इसे हम एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? कस्टमर इंटरेक्ट करता है कंपनी के साथ, अपना पहला परचेज करता है, प्रोडक्ट को यूज़ करता है और अपना फीडबैक देता है। देन कमिटमेंट, अगर वो सेटिस्फाइड हुआ है उस प्रोडक्ट से या सर्विस से तो उसका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा और कस्टमर प्रेफर करेगा उसी ब्रांड को और रिपीट परचेसेस करेगा। देन हम बात करते हैं इश्यूज़ इन बिजनेस रिलेशनशिप। क्या क्या इशू आ सकते हैं बिजनेस के रिलेशनशिप के अंदर? पहला, लैक ऑफ ट्रस्ट ही नहीं होगा तो कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा। देन पुअर कम्युनिकेशन, इंटरेक्ट और डिलेट कम्युनिकेशन से क्या हो सकती है? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। देन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इससे क्या होगा? एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है तो कंपनी को क्या करना है? उन्हें जल्द से जल्द एडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। देन पुअर कस्टमर सर्विस, स्लो रिस्पांस एंड पुअर सर्विस डैमेज द रिलेशनशिप। अगर कस्टमर में हम उन्हें स्लो रिस्पांस करेंगे, सर्विस अच्छी नहीं देंगे तो उससे क्या होगा? हमारी रिलेशनशिप डैमेज हो जाएगी। कस्टमर कंप्लेन, अगर हम कस्टमर की कंप्लेंट को ही सॉल्व नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और हम अपना कस्टमर खो देंगे। देन प्राइस कंपटीशन, कस्टमर लोअर प्राइस पर स्विच कर सकता है पर कंपनी को क्या चाहिए कि वो अपनी वैल्यू प्रोवाइड करे, ना कि लो प्राइस। देन चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि उसे ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड हो, फास्ट रिस्पांस प्रोवाइड हो, डिजिटल पेमेंट वो कर सके, पर्सनलाइजेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन। देन डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कंपनी को क्या करना चाहिए? जो भी कस्टमर का डेटा है उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा? एक कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। देन
कस्टमर देन कल्चरल डिफरेंसेस कैसे, अलग अलग कस्टमर के अलग अलग वैल्यूज़, एक्सपेक्टेशन और बाइंग बिहेवियर होता है। तो ये थे हमारे कुछ इशू इन बिजनेस रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप एज ए मार्केटिंग टूल। तो पहला है इसमें प्रोडक्शन ओरिएंटेशन कैसे, इसमें हम फोकस करते हैं प्रोडक्शन पर और लो कॉस्ट पर। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और कम से कम पैसों में करें। ठीक है, एजम्पशन क्या करी जाती है कि कस्टमर खरीदेगा अगर प्रोडक्ट अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो। देन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, इसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स पर फोकस करते हैं। एजम्पशन क्या करी जाती है कि जो कस्टमर है वो प्रेफर करेगा बेटर क्वालिटी को। देन सेलिंग ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है, फोकस किस पर होता है, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजिंग, पर्सनल सेलिंग, जिससे क्या होता है कस्टमर को कन्विंस करा जाता है। देन मार्केटिंग ओरिएंटेशन, इसमें फोकस किस पर होता है, नीड एंड वांट पर, इसमें व्हाट डज दी कस्टमर नीड, कस्टमर को क्या चाहिए उस पर फोकस होता है। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें फोकस किस पर होता है, अट्रैक्टिंग, सेटिस्फाइंग एंड रिटेनिंग एंड डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। हम अट्रैक्ट करें, नए कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उन्हें रोके रखें और जिससे क्या हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप हो। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, जिससे हम मैनेज कर पाएँ कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टमेटिकली। इवोल्यूशन का फ्लो क्या है, प्रोडक्शन, जिसपे हम मास प्रोडक्शन और लो कॉस्ट पर फोकस करते हैं। देन प्रोडक्ट में हम क्वालिटी और फीचर्स पर फोकस करते हैं। देन सेलिंग, इसमें हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए थ्रू प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, इस पर फोकस करते हैं। देन मार्केटिंग, कस्टमर को क्या चाहिए, रिलेशनशिप मार्केटिंग, हम उन्हें सेटिस्फाई और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। देन CRM, इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पर्पस क्या है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, रिलेशनशिप मार्केटिंग का। पहला, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रोके रखने के लिए। रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो कस्टमर हमारे पास है वो हमारे पास ही रहें, ऐसा हम रिलेशनशिप मार्केटिंग में करते हैं। देन कस्टमर लॉयल्टी, जो सेटिस्फाई कस्टमर हैं जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, उन्हें अच्छा लगा, तो हम उन्हें कन्वर्ट करें किसमें, लॉयल कस्टमर में, ताकि वो हमसे ही सामान खरीदें। देन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, हमें समझना चाहिए उनकी क्या नीड है और एक प्रॉपर वैल्यू डिलीवर करनी चाहिए। देन इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर बाय करे रैपिडली ओवर ए लॉन्ग पीरियड, कस्टमर हमारी ही शॉप से सामान खरीदे लॉन्ग पीरियड के लिए। देन रिड्यूस कस्टमर स्विचिंग, कस्टमर दूसरे के पास ना जाए, इसे हम रिड्यूस करें। देन बिल्ड ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, जब हम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे, रिलायबल सर्विस देंगे, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेंगे, तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। देन पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, ऑफर्स उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, फ्रेंडली रिलेशन होंगे। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, इसका क्या मतलब है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो वो दूसरे को भी रिकमेंड करता है शॉप के बारे में। कम्पिटिटिव एडवांटेज, ये हार्ड है कॉम्पिटिटर्स को कि वो कॉपी कर सकें किसी की भी ट्रस्ट या लॉयल्टी। देन इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, अगर रिपीट परचेज होंगे, रेफरल्स होंगे, क्रॉस सेलिंग होगी, अप सेलिंग होगी, रिटेंशन होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये थे कुछ पर्पस रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, मैंने वहाँ मैनेजमेंट बोल दिया, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो पहला मेन फोकस किस पर होता है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। पहले के टाइम में मार्केट कैसे होती थी, सामान खरीदा बस खत्म हो गई बात। आज की रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेडिशनल में, कि सेल करनी है भाई हमें, पर इसमें क्या होता है कि हमें कस्टमर को भी रोकना है और डेवलप करना है कस्टमर। टाइम पर्सपेक्टिव ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। कस्टमर का रोल क्या होता है, सिर्फ बायर के रूप में, पर इसमें किस में होता है, पार्टनर और रिलेशनशिप मेंबर के रूप में। कम्युनिकेशन मोस्टली 1 वे होती है, इसमें 2 वे होती है, दोनों लोग इंटरेक्ट करते हैं। सक्सेस कैसे मेजर होता है, इसमें सेल्स कितनी हुई है, इसमें कैसे मेजर होता है, सेटिस्फेक्शन हमने दी है या नहीं दिया, रिटेंशन है या नहीं है, लॉयल्टी है या नहीं है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है इसमें, और इसमें कैसी होती है, कस्टमर की डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। अप्रोच क्या होता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और इसमें कस्टमर ओरिएंटेड। रिमेंबर, हमें क्या रिमेंबर करना है, क्या याद रखना है, रिलेशनशिप मार्केटिंग की कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। पर कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है कि कस्टमर रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करे ताकि वो उस चीज़ को अचीव कर पाए जो भी कंपनी चाहती है। तो कंप्लीट यूनिट का हम फ्लो देखेंगे। पहले हमने बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, देन हमने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पढ़ी, ठीक है, क्या क्या टाइप थी, B2B, B2C। देन रिलेशनशिप डेवलपमेंट स्टेजेस की बात करें, क्या कहते हैं, अवेयरनेस, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेंशन, देन कमिटमेंट, डिसोल्यूशन। देन रिलेशनशिप इशू क्या क्या थे, पुअर कम्युनिकेशन, पुअर सर्विस, प्राइस, ठीक है, अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड नहीं करते, उससे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। देन इवोल्यूशन ऑफ मार्केट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये सब पढ़े थे, ठीक है, हमें कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। देन पर्पस क्या थे, कस्टमर को रोके रखने के लिए, लॉयल करने के लिए उसे। सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कस्टमर रुके रहते हैं जिससे लॉयल्टी बढ़ती है, लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती है और प्रॉफिट जनरेट होता है। कंक्लूजन क्या है इस यूनिट का, इफेक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट
हेल्प करता है बिजनेस को अपने कस्टमर को समझने के लिए, इंक्रीज करता है उनका सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट बिल्डअप करता है और लॉयल्टी गेन करता है और अचीव करता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। तो ये थी हमारी यूनिट 1 किसकी, CRM की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। ठीक है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को मेरे। थैंक यू सो मच।